कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने भारत बंद में किसानों को दिया समर्थन। किसानों के द्वारा भारत बंद किया गया है, जिसमें भाजपा के विपक्षी दल किसानों के साथ आकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। वो किसानों के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। कैथल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे और वहां पर उन्होंने जवाहर पार्क में इकट्ठा होकर किसानों को संबोधित किया और भारत बंद का समर्थन किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में किसान कार्यकर्ता पहुंचे। वहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बोलते हुए कहा कि अगर सरकार ने ये तीनों कानून खारिज नहीं किए तो देश के किसान हरियाणा के चंडीगढ़ की गति से बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे और दिल्ली से भी मोदी को और भाजपा को उखाड़ फेंक देंगे, क्योंकि किसान रुकने वाले नहीं है। किसान अब जाग गया है। अपनी मांगों को लेकर अब किसान अपने हक के लिए खड़ा है। साथ ही सबसे शर्मनाक बात यह कि किसानों को रोकने के लिए जब किसान दिल्ली जा रहे थे, सड़क बंद कर दी गई थी। बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर बना दिए गए थे, लेकिन फिर भी किसान नहीं रुके और अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे, वहां पर बैठे। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि किसान इतनी ठंड में बैठा है, फिर भी सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं। जब हमारी सरकार सत्ता में थी तब हमने किसानों को हर फसल का अच्छा मूल्य दिया है, लेकिन बीजेपी ने 3 नए कानून बनाकर किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुट्ठी भर उद्योगपतियों को अपना जमीर बेचकर किसान मजदूर की जमीन का सौदा किया है। ऋषि मुनियों की धरती में किसान ऋषि को बेड़ियां पहनाने का काम किया है। देश का अन्नदाता सड़कों पर है, देश का खेत मजदूर सड़कों पर है, देश की आत्मा जो खेत और खलिहान में बसती है वो करहा रही है। और भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला सत्ता के कमरों में बैठकर किसान और मजदूर की मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं। 3 खेती विरोधी काले कानून जो रात के अंधियारे में नरेंद्र मोदी अध्यादेश से लाए थे, उन्होंने संसद में उन्हें जोर जबरदस्ती से पारित कर लिया। देश का किसान, देश का मजदूर, देश का दुकानदार, देश का मंडी व्यापारी, देश का गरीब मंडियों में काम करने वाला छोटा छोटा गरीब मजदूर इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। मोदी जी, आज के भारत बंद को चेतावनी मान लीजिए, दिल्ली के दरबार के लिए भी और सत्ता की मलाई खाने वाले मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला के लिए भी। अगर आज भी समय है कि किसानों के इस संगठन को देखते हुए तीनों काले कानून फौरी तौर से खत्म करने की घोषणा करें, संसद का सत्र बाद में बुलाएं, आज ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएं और इन कानूनों को खत्म करने का अध्यादेश लाएं और 1 हफ्ते के अंदर संसद का सत्र बुलाकर ये काले कानून खत्म करें। वरना ना दिल्ली का दरबार रहेगा, ना चंडीगढ़ की सरकार, ये दोनों चलते बनेंगे। क्योंकि अब देश का किसान और अन्नदाता मजदूर ये खड़े हो गए हैं, देश का छोटा छोटा दुकानदार खड़ा हो गया है, देश के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लोग खड़े हो गए हैं। आपने उनके पेट पर लात मारी है, आपने उनके जीवन को पर ग्रहण लगाने का काम किया है। पेट पर किसान और अन्नदाता को पेट पर लात मारने वाला कोई हुक्मरान आज तक बच नहीं पाया। अहंकार रावण का भी टूटा था, अहंकार मोदी सरकार का भी टूटेगा। इसलिए समय है, चेतावनी मानिए और मान जाइए, वरना दिल्ली दरबार और हरियाणा की सरकार दोनों खो बैठेंगे। जो किसान भाई रणनीति बनाएंगे, कांग्रेस और सारे विपक्षी दल एक स्वर से उसका समर्थन करेंगे। ये देश करवट बदल रहा है, इस देश ने करवट बदली है। देश का किसान और मजदूर आज खड़ा है। दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर जी, आप कितनी भी सड़कें खुदवाइए, किसान आपकी ना खुदी हुई सड़कों से घबराएगा, ना आपकी वाटर कैनन और आपकी राइफल के बैनर से किसान आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए या तो मान लीजिए, वरना दिल्ली दरबार और हरियाणा की सरकार की खैर नहीं। राजेश सेठी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो
या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो, या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।